हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। ठीक है, तो फिर अगेन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पीवाईक्यूज ऑफ वेव्स चैप्टर, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं और मैंने भी सॉल्यूशन नहीं देखे हुए हैं, तो 15 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं सॉल्व करने की वेव्स के जो पीवाईक्यूज हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग, ये है वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी पूछी है। बहुत अच्छी बात है, ये प्लस है तो एक बात तो समझ आ गई, नेगेटिव डायरेक्शन वाली होगी, ये तो गलत हो गए। दूसरी बात, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम कितना है 600 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 20 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 30 हो जाएगा। एक्स जो है वो मिलीमीटर में है, तो एक्स जो है वो मिलीमीटर में है, तो ये वाला जो टर्म है इसका जो यूनिट होगी वो अपॉन मिलीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मिलीमीटर में ऊपर चला जाएगा, तो ये टर्म गायब हो गया। 30 जवाब आ जाएगा हमारा, -30 मीटर पर सेकेंड। ओके, a closed organ pipe and an open organ pipe are filled with two different gases having same modulus but different densities ρ1 and ρ2. Okay, the frequency of ninth harmonic of closed tube, ninth harmonic of closed tube is 18 19 19 C1 by 4L1 is equal to fourth harmonic of open tube C2 by 2L2. ठीक है, if the length of the closed tube is 10 centimeter, density of the gases is 1:16, then length of the open tube is what? तो अगेन लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब जो है नाइन्थ हार्मोनिक 9 × 2, ये ठीक है ना। हाँ, नाइन्थ हार्मोनिक, हो रुक जाओ, नाइन्थ ओवरटर्न कर दिया मैंने, नाइन्थ हार्मोनिक तो बच गए। तो 9 × C1 होता है √γ p बाई रो, या बल्क मॉडुलस ही बोल दिया, b बाई रो बोल दिया, तो b बाई रो1 अपॉन 4 टाइम्स L1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स C2 है गामा बल्क मॉडुलस बाई रो2 अपॉन 2 टाइम्स L2 हमें निकालना है। ओके, बल्क मॉडुलस उड़ गया, ये उड़ गया। L2 की जो वैल्यू है वो आ गई 4 अपॉन 9 इंटू 40/2 20 इंटू अंडर द रूट ऑफ ρ1 बाई रो2, और ρ1 बाई रो2 की वैल्यू कितनी 1/16, एंड दैट वुड बी 1/4। 4 और 4 कैंसिल हो गया, 20/9 आ गया, और ये ऑप्शन में भी है तो ठीक, ये 20/9 ऑप्शन में तभी होगा जब वो ठीक होगा, वरना मुश्किल लग रहा है। होपफुली गलती ना हो जाए, इतने स्मार्ट बनते हैं ना, गलती ज्यादा हो जाती है। Given below two statements, one is labeled as assertion, another is labeled as reason. Assertion is sound wave has higher speed in solids than gases, बात ठीक है। Gases have higher value of bulk modulus than solid, ये बात गलत है। A is true, B is R is false. Moving on. अगला प्रश्न जो है क्या हो रहा है, खत्म। ओहो सही है, 3 प्रश्न खत्म हो गए, जनवरी वाले में कम ही आए थे, बट हाँ कोई नहीं। इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, ये है, this is it, minimum distance between 2 points having the same oscillating speed, same oscillating speed। बड़ा अजीब सी बात है कि सेम ऑसिलेटिंग स्पीड क्या कॉन्सेप्ट है। अगेन अब मैं उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो पाई ले सकता हूं या फिर 2 पाई ले सकता हूं। 2 पाई अगर सेम ऑसिलेटिंग स्पीड बोला है इन्होंने, वेलोसिटी नहीं बोला, स्पीड बोल दिया इन्होंने, तो स्पीड से एक्चुअली एग्जैक्टली ऑपोजिट फेज वाली वेव्स भी एग्जैक्टली सेम स्पीड तो रखती हैं, तो मैं तो ये करने की कोशिश करूंगा इसमें। और डेल्टा फाई जो हो जाएगा 2 पाई/λ टाइम्स डेल्टा एक्स हो जाएगा, विच इज के एक्स, के की वैल्यू 20 पाई है,
तो 20 पाई इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई पाई उड़ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 1/20, एक्स इज इन एसआई यूनिट, तो 100/20, 5 सेंटीमीटर, ये जवाब आ गया। और मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। अब बड़ा ही दिल को दुख हो रहा है, बट मार्क तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैं भी लग रहा है 10 सेंटीमीटर भी ऑप्शन में है, 10 सेंटीमीटर लैम्डा वाली बात करते तो 10 सेंटीमीटर हो जाता, लैम्डा/2 वाली बात करते तो ये हो रहा है। बट आई विल हैव टू मार्क इट, मतलब मेरे को आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। आई कांट कीप पॉन्डरिंग ओवर दिस कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई तरीका तो है नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं जो मुझे बता दे कि क्या मैं फिगर आउट करूं। ठीक है, आई विल मार्क दिस एंड मूव ऑन। हो सकता है गलत हो जाए। Two strings with circular cross section made of same material are stretched to have same amount of tension. Okay. The transverse wave is then passed through the velocity of the wave in the first string having the radius of cross section r is v1, and that in the other string having the cross section radius r is v, r/2 is v2. तो velocity जो है वो अंडर द रूट t by mu होता है, और mu जो हो जाएगा वो टोटल मास बाई लेंथ हो जाएगा, और टोटल मास जो हो जाएगा वो रो इंटू ए इंटू एल हो जाएगा। तो विच विल बी दिस, मेरे लिए ये एक फॉर्मूला आ सकता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। बेसिकली मास यूनिट लेंथ के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मेरे को फीलिंग तो यार है, मैं इसको नंबर्स में कैसे देखूंगा। टी सेम है, रो सेम है, टी दे रखा है सेम है, रो सेम मटेरियल बोल रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो v2 बाई v1 जो है वो अंडर द रूट ऑफ a1 बाई a2 हो जाएगा, और a1 जो है उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया r है, और ये 2 इसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि रूट में है तो 2 जवाब यहाँ पे आ जाना चाहिए। पाई आर स्क्वायर पाई r/2 का स्क्वायर जब हम रेशियो लेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। तीसरे प्रश्न की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास है साइनोसॉइडल वेव ऑफ वेवलेंथ 7.5 सेंटीमीटर ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर along the x direction in 0.3 सेकंड। ओके, वेव स्पीड पता चल गई 1.2 upon 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। The crest P is at x equal to 0 at t equal to 0. The maximum displacement of the wave is 2 centimeter. तो ये amplitude है most probably. Which equation represents the equation of the wave? तो 2 सेंटीमीटर तो amplitude हो गया। The crest P is at x equal to 0 at t equal to 0. यहाँ पे crest है। ओके, तो ये वेव की इक्वेशन हमारे पास है शायद मोस्ट प्रोबेबली। तो इस पॉइंट से जब हम देखेंगे तो 2 cos, अब प्लस माइनस तो हमें वैसे बोला हुआ नहीं था, बट ठीक है सब नेगेटिव ही है तो फर्क नहीं पड़ रहा। 2 cos, इसको जब हम देखेंगे तो 2 cos ओमेगा टी इसकी इक्वेशन आ जाएगी, एंड देन आई विल राइट 2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगेन इसमें मेरे लिए जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि 2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स में ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन, बस ये वाला ऑप्शन ही गलत हुआ। अब ये सब के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो कॉस में तो हमें पता है के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों सेम बातें होती हैं, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इनमें जो फर्क है के और ओमेगा की वैल्यू की बात है, एम्पलीट्यूड तो सब में 2 दे रखा है तो उसका तो मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। वेवलेंथ दे रखी है मुझे और वेव की स्पीड दे रखी है, तो के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा है, विच इज 2 पाई अपॉन 7.5। तो 2 बाई 7.5 की जब मैं बात करूं तो 1 बाय 3.75 टाइप कुछ है पाई, और पाई की वैल्यू इज 3.14, तो ये ऑलमोस्ट 0.8 वाले कुछ एक्सप्रेशन है, तो ये मुझे समझ आ गया ये गलत हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली यही ठीक है। और दूसरा टाइम पीरियड वाली जब बात करूंगा तो टाइम पीरियड वाला जो टर्म है दूसरा, ओमेगा वाली जो कहानी है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड विच इज लैम्डा बाय स्पीड, ये 7.5 है, और स्पीड कितनी आई थी यहाँ पे 4 ना, तो 4 भी ठीक है बिल्कुल, यही 3.35 वाली बात है। तो मुझे ये 1 वाला ऑप्शन समझ आ गया कि 1 वाला ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से मैंने इसे ऑब्जर्व किया है, होप आपको समझ आए कि क्या करने की कोशिश करी होगी मैंने अपने एग्जाम के अंदर, तब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो displacement of the wave is this, the wavelength of the wave when its velocity is this. Okay, displacement ये है वेव का, तो वेवलेंथ क्या होगा, जो ये टर्म होता है इसमें is expressed as x at any time t. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है,
तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो अगेन दिस इज 5 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ओमेगा की वैल्यू हमें 628 पता चल गई है। वेवलेंथ हमसे पूछ रहे हैं ओमेगा बाई के जो है वेव्स की स्पीड होती है, वेव की स्पीड दे रखी है 300 है, तो यहां से के की वैल्यू मुझे पता चल गई 628 बाई 300 है, विच इज 2 पाई बाई लैम्डा, और 2 पाई मुझे पता है 6.28 होता है, विच इज ये 100 है ये वाली वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू 3 है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। ये एक्चुअली वही वाला पार्टिकल है जो x इक्वल टू 0 वाला y इक्वल टू x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइप्स को दे रखा है इन्होंने, तो दैट इज ओके। इसमें पूरी वेव की इक्वेशन कंप्लीट नहीं है ये, तो दैट इज फाइन, उससे कोई फर्क तो इतना पड़ेगा नहीं, तो ये हमें समझ आ गया। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पांचवा क्वेश्चन हमारे को ये बोल रहा है कि रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में 2 एयर कॉलम्स है क्लोज्ड एट वन एंड, एक 100 सेंटीमीटर एक 120 सेंटीमीटर, इन दोनों की 15 बीट्स पर सेकंड है, ईच वन इज साउंडेड रिस्पेक्टिव फंडामेंटल मोड्स। Velocity of sound in the air column is c by 4L1 minus c by 4L2 is कितना 15। तो c की वैल्यू पूछ रहे हैं 1 by 4L1, L1 is 100 सेंटीमीटर विच इज 1 मीटर, 4 को भी भारी ले लो या तो 1 by 1 minus 1 by 1.2 is equal to 15। 15 को जगह 60 लिख लेता हूं यहाँ पे, 0.2 अपॉन 1.2 आ जाएगा, ये भी 6 हो गया, तो सी की वैल्यू हो गई 360। 360 ऑप्शन में भी है, आई एम डन। इतना टाइम लग रहा है, मतलब मुझे तो तुम्हें वेव में ज्यादा टाइम लग रहा है इनसे। स्टक नहीं होना ना, बस स्टक की तो नहीं होना, ये तो सीखना है आपको, ये तो मैंने समझाया कि स्टक नहीं होना है। इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, it is filled with water with 1/5 of its volume, the frequency of the fundamental node will change by, भाई c by 4L है फ्रीक्वेंसी जो है, राइट। अगर आपने 1/5 को पानी से भर दिया तो f डैश जो हो जाएगा वो c by 4L 4L/5 हो जाएगा, तो ये 5/4 बाहर आ जाएगा। तो जो चेंज है वो कितना हो गया, ये जो डेल्टा f है वो 1/4 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया, 5/4 में से 1 माइनस करूंगा तो 1/4 बचेगा, तो 25% जवाब आ गया मेरा। अच्छा, -25% भी ऑप्शन में है, तो मुझे समझ आना चाहिए कि दोनों केसेस देखने पड़ेंगे, कि लेंथ कम हो गई तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, तो +25% वाला केस ही लेना पड़ेगा मुझे। मैं लकीली मेरा ऑप्शन ए वही है, बट गलती होने के चांस थे, बट ये ऑप्शन एक बार देख लिया तो समझ आ गया कि गलती भी नहीं हो रही है। इस बात को भी देखना है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है। सातवां क्वेश्चन है, कंसिडर द साउंड ट्रैवलिंग इन हीलियम, मीथेन, CO2, all the gases have same ratio of p by rho, इसका तो स्पीड गामा की वैल्यू में फर्क होगा, तो स्पीड वहां से फर्क हो सकती है, स्पीड ऑफ साउंड। तो हीलियम, सो गामा ऑफ हीलियम रेज टू अंडर द रूट ऑफ गामा हीलियम अंडर द रूट ऑफ गामा ऑफ CH4 अंडर द रूट ऑफ गामा ऑफ CO2। तो गामा ऑफ हीलियम जो है हमारा, वो तो मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक में 5/3 हो जाता है, इस टू पॉलीटॉमिक में 4/3 हो जाता है, और CO2 में एस ये ट्राइटॉमिक है बट लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो 7/5 हो जाता है। तो 5/3, 4/3, 7/5 ये वाला हमें ठीक लग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ गलती, लोग CO2 को ट्राइटॉमिक लेके गलती कर सकते हैं, वो एक छोटी सी बात हमारे सामने आ रही है, कोई बात नहीं। आठवां क्वेश्चन कहता है, टू हार्मोनिक वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज टू फॉर्म दिस, ओके, फाइंड द पीरियड विथ विच दे बीट क्लोजेस्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। अगेन अब वही वाली बात होगी जो मैंने फैक्ट बताया था, वो यूज हो रहा है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रश्न के अंदर, कि इन दोनों वेव्स में कौन सा पीरियड इनका क्या हो जाएगा। फाइंड द पीरियड, बीट पीरियड है ना 1/f1 - f2। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, आपको पता है ये वाला जो टर्म है वो एम्पलीट्यूड को डिटरमाइन करेगा, और इसकी जो वैल्यू है अगर मैं देखता हूं तो 2 पाई इंटू f1 - f2/2 जो होता है इंटू t, ये वाला टर्म है पूरा, तो मुझे वहां से ये समझ आ जाता है कि 2 पाई f1 - f2/2 का जो टर्म है वो 1.5 है, ये उड़ गया।
तो मुझे बीट पीरियड निकालना है विच इज 1/f1 माइनस f2, दैट वुड बी, इधर ले जाएंगे π/1.5, ये विच इज 3.14/1.5 विच इज ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड हमारे पास ऑप्शन भी है यहाँ पे। इसका एक और तरीका भी है, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से करो। अब cos a cos b को 2 cos a cos b is cos of a minus b plus cos of a plus b ऐसे कुछ भी कर सकते हो। एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो आपको समझ आ जाएगा कि दोनों वेव्स की क्या फ्रीक्वेंसी है, और उन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आप लेके बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। 1/that बीट फ्रीक्वेंसी विल बी बीट पीरियड। ये भी एक पॉसिबल तरीका इस पर्टिकुलर प्रश्न को सॉल्व करने का है। सो लार्जली अगेन हम देखते हैं तो 12 मिनट लगे ये वाले क्वेश्चंस। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।